वाणी आकाशवाणी तुर्कीवाणी अमृतवाणी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्मयोग अविनाशी ब्रह्म का मार्ग। 8वें अध्याय के 20वां श्लोक है। जन्म और मृत्यु अर्थात व्यक्त और अव्यक्त होने वाली प्रकृति से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का भी अस्तित्व है। जन्म और मृत्यु अर्थात व्यक्त और अव्यक्त होने वाली प्रकृति से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का भी अस्तित्व है जो परा और अविनाशी है। इस जगत का विनाश होने पर भी उसका ध्वंस नहीं होता। इस जगत का विनाश होने पर भी उसका ध्वंस नहीं होता। भगवान जी फिर बता रहे हैं, वे परम धाम अप्रगट अक्षर है। वे परम धाम अप्रगट अक्षर है। वही परम गति भी है। जो एक बार मेरे परम धाम आ जाता है उसे पुनः जगत में नहीं जाना पड़ता। जो मेरे परम धाम आ जाता है उसे पुनः जगत में नहीं जाना पड़ता। ये बात जो भक्ति योग करते हैं उस अनन्य भक्ति से ही भगवान को प्राप्त करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, जो भक्ति योग करते हैं उस अनन्य भक्ति से ही भगवान को प्राप्त करते हैं। जो परम धाम में स्थित होकर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जो परम धाम में स्थित होकर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ये भरतर्षभ, अब मैं वे काल बताऊंगा जिसमें योगी जन इस जगत को छोड़कर पुनः इसी जगत में आ जाते हैं। भगवान जी कह रहे हैं, अर्जुन अब मैं तुझे वो काल बताऊंगा जिसमें योगी जन इस जगत को छोड़कर पुनः इसी जगत में आ जाते हैं, और उस काल का भी जिस पर जाने के बाद उनका जन्म नहीं होता, अर्थात वो मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते। उत्तरायण काल अर्थात 6 महासूर्य उत्तर की ओर रहता है। ये काल अग्नि, प्रकाश और दिन का होता है और प्रकाशमय पाक्षिक चंद्रमा का अर्थात शुक्ल पक्ष। ब्रह्म को जानने वाले जो इस काल का अनुसरण करते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते, अर्थात ब्रह्म को पा जाते हैं। दक्षिणायन काल जब सूर्य 6 माह दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो जो धूम्रमय रात्रि से युक्त और पाक्षिक गहन अंधेरा होता है, इस काल में जगत छोड़ने वाला चंद्रलोक जाकर पुनः इसी जगत में आ जाता है। इस जगत से जाने के लिए चिर परिचित 2 मार्ग बताए गए हैं। एक शुक्ल पक्ष अर्थात प्रकाशमय और दूसरा कृष्ण पक्ष अर्थात अंधकारपूर्ण। जो शुक्ल पक्ष की गति से पलायन करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता है, और अंधकारपूर्ण गति से जाने वाले पुनः इसी जगत में लौट आते हैं। हे अर्जुन,
जो योगी इन दो मार्गों को जानता है वे इसमें मोहित नहीं होता। अतः तू भी भक्ति योग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो जा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो योगी इन दो मार्गों को जानता है वे इनमें मोहित नहीं होता। अतः तू भी भक्ति योग के द्वारा मुक्त हो जा। वेदों के स्वाध्याय में तत्व को जानकर यज्ञ करने में विविध तत्वों से यज्ञ दान के पूर्ण पुण्य फलों को पार कर जाता है। वेदों के स्वाध्याय में तत्व को जानकर यज्ञ करने में विविध तत्वों से यज्ञ दान के पूर्ण पुण्य फलों को पार कर जाता है। ऐसा योगी अंत में मुझे अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और एवं शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम। कल हम लोग सुबह शुरू